घर बनवा दिए, ईंटा गिराया, बालू गिराया, हर एक आदमी सब में आपको संपन्न करा सकते हैं। सब कुछ हम गिराया, बना घर भी तैयारी किया हम ही, और वो घर से निकाल दिया 3 महीना में। चकिया घर में भाड़ा में था। बेटा जो होता है बुढ़ापे का सहारा होता है, और कुछ बेटा ऐसा होता है जो बुढ़ापे का सहारा जो है ना छीनने का प्रयास करता है। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो लाठी के सहारे चलते हैं या फिर अपने बेटा के सहारे चलते हैं। लेकिन हम अभी चकिया थाना क्षेत्र के उत्तरी गवंद्रा वार्ड नंबर 11 में हैं भाई साहब, और आपको एक बेटे की, एक पिता की और बाप बेटा के रिश्ता के साथ साथ एक माँ के कहानी सुनाएंगे कि कैसे जो है एक बुजुर्ग पिता और बुजुर्ग की माँ इस अवस्था में बेटे के प्रकोप से जो है एकदम विचलित है। क्या नाम हुआ आपका? लखराज महतो। लखराज जी, कहाँ घर हुआ? गवंद्रा। क्या समस्या आपकी? समस्या यही है, जमीन हम सर नाबालिग लिखाया 1.5 कट्ठा पहले, 10 दूर 10.5 दूर जमीन हमारा पहले का है, बाबा का। वो ज़मीन में हम घर बनाया, बाद में 1.5 कट्ठा जमीन लिखाया तो बेटा के नाम पर लिखाया नाबालिग, 10 साल का नाबालिग। पहला ज़मीन जो लिखवाया किसके नाम पे लिखवाया आपने? बिपिन के नाम पर। अच्छा, अपने बेटे के नाम पे? बेटे के नाम पर। हाँ, नाबालिग लिखाया उसमें कागज में, 10 साल का नाबालिग लिखाया। ठीक है। राम बाबू को भी लिखवाया 12 साल का नाबालिग। वो ज़मीन हम ही लिखवाया। इसके बाद फिर 1.5 कट्ठा लिखा है, उसमें दोनों का नाम है। हाँ, जो पुराना जो घर हम बनाए थे 10.5 ज़मीन जो था हमारा, वो पुराना घर बनाया, वो घर टूट के लोग घर बलूक का था, ये हमारा ज़मीन है। तो आपने ज़मीन लिखवाया, अपने बेटे के नाम पे लिखवाया। हर पिता जो है अपने बेटे के नाम पे ज़मीन लिखाता है। तो क्या दिक्कत है? खुशी की बात है भाई साहब। क्यों तकलीफ हो रही है आज? तकलीफ हो रहा है जब हमको घर से निकल रहा है। घर बनवा दिए, ईंटा गिराया, बालू गिराया, हर एक आदमी सब में आपको संपन्न करा सकते हैं। सब कुछ हम गिराया, बना घर भी तैयारी किया हम ही, और वो घर से निकाल दिया 3 महीना में। चकिया घर में भाड़ा में था। बाद में जवार वाला बोला जो तू घर में रहो, देखता है जो क्या करता है वो। तब हम वो घर में रहने लगा, फिर भी कपड़ा वपड़ा फरवा दिया, उसमें भूसा रख दिया, भैंसी बांधने लगा, दूरी पर जो पटक के मारेगा। ऐसा बात है। तो बेटा तो आपका पुत्र है, सुपुत्र है। हाँ। और आप कहानी कुपुत्र की बता रहे हैं। यह हजम होने वाली बात नहीं है। बेटा कभी भी अपने पिता को काहे निकालेगा घर से? क्यों मारेगा, क्यों भगाएगा? 3 महीना घर में भाड़ा में था सर, चकिया में। हम 3 महीना दोनों आदमी हम लोग चकिया घर भाड़ा में था, लेकिन बाद में जनता वो लोग हमको बुला के फिर घर में रखा। मतलब दिक्कत क्या आ रही है कि आपको घर से निकाल दे रहा है? आप ही का हो रहा है, लिखाया जमीन होगा। हमारा है बोलू, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। वो बाबा का जमीन है, वो हमारा हुआ। वो सब जमीन उसका हुआ। बेटी की शादी किया, 8 लाख रुपया कर्जा कर लिया। जब जमीन बिक्री कर लिया वो 5 लाख का, बोला जो हमारे पास पैसा नहीं है, 5 लाख में ज़मीन बिक्री कर दीजिए, हमारा हिस्सा आप 2 लाख रुपया हमसे ले लीजिए। 2 लाख रुपया वो दिया भी नहीं, ज़मीन भी बिक्री करके वही पैसा फुटानी कर रहा है। क्या मांग कर रहे हैं? क्या आप लोग का मांग है जब सब बेटी का बेटा का हिस्सा चाहिए। हमारा तो 10 दूर है, हम अपना गुजरान कर लेंगे। वो 10.5 दूर जो है बाबा का, उसमें हम अपना 4 को हिस्सा हमको चाहिए। हाँ, चलिए, क्या नाम है आपका? बसंती देवी। काहे रो रही हैं? काहे रो रही हैं? क्या दिक्कत? घर बाटे दिक्कत में बहुत है। क्या दिक्कत है? इस उम्र में कौन सा दिक्कत हो गया? बेटा है, बेटी है, पतोहू है, पोता है, पोती है, अब क्या दिक्कत? सब बोल रहे दिन आत्मा का सुख ना रहे। मैंने मेघ बरसल है तो घर में मैंने बैठ के बिहान कर ले। हम घर के दिक्कत हमारा बहुत बाटे, घरे के दिक्कत बाटे हमारा। वो लोग से हमारा से वो लोग का जरूरी कोई नहीं के का दो। तो बेटा को जन्म इसीलिए दिए? हाँ, वो अपने जन्म बुढ़ापा में जो है इस तरह से आंसू बहाइएगा? कोई न पूछले हमरा। मार के डांट टूट दिया, हॉस्पिटल ले गया, हम दवाई कराया, वो नहीं बोलने सकेगा। देखिए, एक माँ है और इनके पास जो है बेटा भी है, सब कुछ है, और उसके बावजूद जो है, कितना उम्र है आपका? कितना उम्र है? कै बरस के हैं? 50-60 हो गए। 60 प्लस इनका उम्र होगा, और इस उम्र में अगर ये आंसू बहा रही है तो सोचिए कि क्या कहानी है इसके पीछे। माजरा बस यही है कि ये सामने जो दिख रहा है ना भाई साहब, हवेली, ये हवेली जो है, यही हवेली का कहानी है। इस हवेली पर पहले जो है वीरान हुआ करता था, और आज जो है यहाँ पर एक घर बना हुआ है। घर बनाने का काम जो है, इधर आइए इधर। क्या नाम बताया आपने? लखराज महतो। ये लखराज जी हैं, और इन्होंने जो है ज़मीन खरीदा, ज़मीन अपने बेटे के नाम पर खरीदा, बड़े वाले बेटे के नाम पर खरीदा। घर भी बनाया, ईंटा गिराया, बालू गिराया, सब कुछ गिरा कर घर जहाँ तक हुआ इनको बनाया। बेटी का भी शादी किया कर्ज ले लेकर। 3 गो बेटी की शादी। लेकिन
एक बेटा जिनके नाम पे ज़मीन इन्होंने लिखवाया, जैसे ये बता रहे हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, आज जो है वही बेटा इनके लिए काल बन गया है। बेटा जो है इनको घर से बाहर निकाल रहा है कि नहीं, ये तो ज़मीन हमारे नाम पर है, हमारा है, आपका क्या है। और ये कहानी आपको चकिया थाना क्षेत्र के उत्तरी गवंदरा वार्ड नंबर 11 की है, जहाँ पे एक पिता अपने रहने के लिए जो है न्याय मांग रहा है। किससे मांग रहा है भाई साहब? बेटे से मांग रहा है, कानून से मांग रहा है, समाज से मांग रहा है। और एक माँ जो है आज पछता रही होगी अपने कोख पर, कह लीजिए कि हमने अपने कोख में किस तरह के बच्चे को जन्म दिया। बाकी इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि हर सिक्के की दो पहलू होती है, यह पहली सिक्के की पहली पहलू है। पहली पहलू बता रहे हैं आपको कि आखिर इन लोगों का कारण क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, वो तो आगे बताएंगे आपको। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, इनको घर मिलना चाहिए कि नहीं, उसमें जगह मिलना चाहिए कि नहीं? जो इनका एक और बेटा है जिसका नाम सिपिन महतो है, क्या उसका शेयर मिलना चाहिए कि नहीं? क्या कहती है न्याय व्यवस्था? इन्होंने अपने बड़े बेटे के नाम पे ज़मीन लिखवा दिया, तो क्या छोटे बेटे को उसमें हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? क्या इनको रहने के लिए उसमें जगह मिलना चाहिए कि नहीं? आप पे छोड़े जाते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।